तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी सेफ होंगे। तो इस चैनल पर बहुत दिनों बाद जो है वीडियो आ रही है, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ मनी। इस कॉन्सेप्ट में मनी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको लिखने आना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका फंक्शन ऑफ मनी। इसमें आपके मनी के फंक्शन के बारे में बात की गई है। दो फंक्शन होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी को बेसिक फंक्शन भी कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मनी सप्लाई, यानी कि M1 M2 M3 M4। ये चारों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक, तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट। सबसे पहला है मनी क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, और मुझे लग रहा है शायद इस बार इस पेपर में क्वेश्चन बनेगा, तो कॉन्सेप्ट को छोड़ना मत। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, यानी कि मनी मल्टीप्लायर की। अक्सर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया एमसीक्यूज में भी 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्न टू दी बैंकिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बारे में आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे कि फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक। और हाँ, उससे पहले आपको इन दोनों की मीनिंग जरूर याद कर लेनी है। नेक्स्ट जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है जो कि है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में। क्या होता है ये, जाकर अपनी फटाफट से बुक खोलो और जल्दी से देखो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं या नहीं। अब जिसका वेट कर रहे थे फाइनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ऐसे क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं बात करूंगा इस चैप्टर में से डिमोनेटाइजेशन के बारे में। डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें तो डिमोनेटाइजेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं करना है। डिमोनेटाइजेशन आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। तो जल्दी से फटाफट से एनसीईआरटी की बुक अपनी ओपन करो और डिमोनेटाइजेशन के बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से अपनी नोटबुक उठा लो और उसको नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन है मनी हैज ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो इस क्वेश्चन में बार्टर सिस्टम के जो ड्रॉबैक थे वो मनी के आने से किस तरीके से कम हुए उसके बारे में पूछा गया है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से पॉलिसी टूल्स का यूज किया जाता है उसके बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि मनी एंड बैंकिंग में कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ तो वो डेफिनेटली इसके थ्रू जा सकते हैं। जो भी मैंने इस वीडियो में बताया आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है, आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर मनी एंड बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको याद कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।